ओम। एक शंका, एक प्रश्न किसी ने पूछा है कि आत्मा शुद्ध और पवित्र होता है, फिर भी वह पाप कर्म की तरफ क्यों लिप्त हो जाता है। आत्मा की स्वाभाविक जो गुण है वह है शुद्धता और पवित्रता। और यह हमें दिखाई देता है कि जब एक बालक का जन्म लेता है तो उस बालक के जन्म के साथ उसके अंदर बिल्कुल पवित्रता होती है, प्योरिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बालक आगे उम्र में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वह अपने माता पिता से, अपने साथ में जितने लोग रहते हैं उनके, और साथ ही साथ सामाजिक व्यवहार से, दृष्टिकोण से वह कई बातों को सीखना प्रारंभ करता है, अनुभव करना प्रारंभ करता है। तो जब हम विचार करते हैं कि आत्मा शुद्ध और पवित्र है फिर भी पाप कर्म की तरफ क्यों जाती है, तो इसका एक जो उत्तर है मूलतः वह है कि मन की वासनाओं के कारण, इंद्रियों की वासनाओं के कारण यह आत्मा सत्य को छोड़, यानी कि पुण्य को छोड़ पाप की तरफ चला जाता है। ध्यान रखिए, प्रत्येक की आत्मा सत्य को जानता है कि ये क्या सही है क्या गलत है अंदर से। लेकिन यदि वह अपने कार्य की सिद्धि करना चाहता है या कोई भी चीज के अंदर अपने इंद्रियां, मन उसके वश में नहीं होते हैं, तो ये मुख्यतः दो कारण है जहां पर जिसके कारण आत्मा पाप कर्म की तरफ झुक जाता है। जो भी आप चाहते हो उसको आप सिद्ध करना चाहते हो, उसको आप प्राप्त करना चाहते हो। मान लीजिए कोई भी पेय या खाद्य पदार्थ है जो मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन स्वादिष्ट बहुत है। अब यहां पर आत्मा का, मन और इंद्रियों के साथ में एक प्राप्ति होती है जहां पर कि आत्मा ये विचार करता है कि नहीं, यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इंद्रियों की वासना इतनी प्रबल हो जाती है क्योंकि उसकी चाह, इच्छा अपने अंदर, उसका रसास्वादन करने की इतनी इच्छा सशक्त हो जाती है कि वह अपने मन को उसके ग्रहण करने के लिए निर्देश कर देता है। तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया हम सब के अंदर है और कोई भी व्यक्ति इससे बचा हुआ नहीं है। अनेकों अवसर प्रत्येक के जीवन में आते हैं पुण्य की तरफ जाने के और पाप की तरफ जाने के, सत्य का साथ देने के लिए, असत्य का साथ देने के लिए। लेकिन जहां भी थोड़ा बहुत भी लालच यदि किसी भी बात का होता है हमारा, चाहे वो हमारे स्वाद का हो, चाहे हमारे पद का हो, चाहे हमारे मान सम्मान का हो, तो कोई भी लालच हमारा जब हो जाता है तो हम जो है अपनी आत्मा की उस पवित्रता को, जो कि उसका स्वाभाविक गुण है, उसके बावजूद मन और इंद्रिया इतनी सशक्त है कि वह आत्मा को उसकी तरफ प्रवाहित कर देती है या ले जाती है, जिससे व्यक्ति पाप कर्म कर जाता है। अब इसके लिए एक साधारण सा उपाय है, साधारण सा उपाय है कि अपनी आत्मा को इतना सशक्त हम बना दें कि परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी यह हमारे मन और इंद्रियों की तरफ इसका झुकाव न हो। और आत्मा की सशक्तता, पवित्रता यदि आपने नहीं की
आत्मा को बलवान नहीं बनाया तो ये आत्मा कमजोर रहेगी। और कमजोर व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी बातें उसके दिमाग में है, उसके ज्ञान में है, लेकिन यदि उसके अंदर बल नहीं है तो वह सामने वाले से हार जाएगा। कोई भी दुबला पतला व्यक्ति यदि शरीर से बलवान नहीं है तो वो किसी से लड़ नहीं सकता है, चाहे उसके पास ज्ञान कितना भी हो। तो इसलिए जिस प्रकार से शरीर से हमें बलवान होना है, वैसे ही वेदादि शास्त्र कहते हैं आत्मा को भी बलवान आपने बनाना है। और इसलिए कहा यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, वह परमात्मा हमारी आत्मा में बल को देने वाला है। अब आत्मा में बल किससे प्राप्त होगा? भोजन से नहीं होगा, खान पान से नहीं होगा, केवल मात्र परमपिता परमात्मा की समीपता ही जितनी हमारी गहरी होती चली जाएगी, जितना हम ईश्वर का ध्यान अधिक से अधिक करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम अपनी आत्मा को बलवान बनाते जाएंगे। और बलवान जब हमारी आत्मा होती है तो यह इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। जिसकी आत्मा बलवान है वो उसके मन जो है उसके कंट्रोल में है। मन की इच्छा और इंद्रियों की वासना प्रयत्न करेगी, लेकिन आत्मा बलवान होने के कारण ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने नाम की सिद्धि के लिए, अपने बड़प्पन के लिए कहीं भी असत्य का साथ नहीं देगा। तो इसलिए हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र हम सब की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की प्रार्थना उपासना नियम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, मन लगा करके नहीं करने के कारण हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। और यह कमजोर आत्मा के ऊपर मन और इंद्रियां अपना आधिपत्य कर लेती है, और फिर मन और इंद्रियां जैसा चाहती है वैसा उस आत्मा को ले जाना पड़ता है। शरीर की इंद्रियां हैं, कार्य करती है, तो ये सब उस आत्मा की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति के कारण भी इंद्रियां और मन उसको बुराई की तरफ लिप्त कर देता है। इसलिए आप अपनी आत्मा को इतना प्रबल बनाओ कि कभी भी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसके बाद भी आपकी आत्मा निश्चित रूप से उन सभी चीज़ों से दूर रहे जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके यश के लिए, आपकी कीर्ति के लिए कहीं पर भी अपना बुरा प्रभाव दे रही है। तो निश्चित रूप से हमें अपनी आत्मा को ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से इतना अत्यधिक बलवान बनाना है। और जब आत्मा बलवान होगी तो ये कहीं पर भी पाप कर्म में लिप्त नहीं होगी। इसलिए निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको समझा दिया है कि आत्मा का मुख्यतः मूलतः प्रभाव शुद्ध और पवित्र है, लेकिन आत्मा यदि कमजोर हो गई तो फिर मन और इंद्रियों का वश उस पे हो जाता है और फिर वह पाप कर्म की तरफ लिप्त हो जाता है। इसलिए आत्मा को सशक्त परमात्मा की उपासना से बनाइए और अपने मन और इंद्रियों को शक्तिशाली बनाते हुए परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी, वातावरण उत्पन्न होते हुए भी आप अपने नियंत्रण को अपने अंदर रख सकते हो। तो ये एक प्रेरणा आज मैंने आपको दी है। आज मेरा यह वीडियो बहुत दिनों के बाद आपको प्राप्त हो रहा है। प्रयत्न मैं करूंगा कि रेगुलरली प्रत्येक दिन एक वीडियो डालने का, लेकिन कई बार परिस्थितियां, चाहे वो मन की हो चाहे वातावरण की हो, इस तरफ हमारा झुकाव नहीं होता है। तो इसलिए मैं प्रयत्न करूंगा कि जो आपको ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए आप सशक्त रूप से उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। तो मैं अपने प्रयास को निरंतर करता रहूँगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे आग्रह है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो आपको अपने आप प्राप्त होते रहेंगे। यूट्यूब का मेरा चैनल है
और निश्चित रूप से यहाँ पर सब्सक्राइब का एक बटन आपको दिखाई दे रहा है, उसको आपको प्रेस करना है। आप सभी के लिए, आप सभी परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।